आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.2 के 8वें प्रश्न को। लिखा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, देखो हमने एक त्रिभुज बना लिया सबसे पहले, और इस त्रिभुज का नाम रख दिया ABC। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन में बताया गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली। तो मैंने मान लिया कि इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक रेखा मिला रही है, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, ये बताया गया है। तो हमने मान लिया कि इसका मध्य बिंदु ये है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ये है। ठीक, तो इसका नाम मैंने दे दिया E और इसका नाम दे दिया F। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो रेखा इन दोनों भुजाओं को मिला रही है मध्य बिंदुओं पर, ये रेखा तीसरी रेखा के मतलब तीसरी भुजा के त्रिभुज में समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। अर्थात EF समांतर BC, ये हमको सिद्ध करना है। और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, तो यदि किसी ने प्रमेय 6.2 वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लें। और वैसे भी 9th में आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, दिमाग पर जोर डालिए और फिर समझने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में E और F मध्य बिंदु हैं। E एवं F मध्य बिंदु हैं। यह हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अर्थात इस भुजा की जो भुजा का जो मध्य बिंदु है, वो इस भुजा के मध्य बिंदु पर एक रेखा है जो मिला रही है दोनों भुजाओं को। ठीक है, तो वो हमने ये बना दिया, लेकिन ये कहाँ स्थित है? ये मध्य बिंदु पर स्थित हैं। तो यही हमें केवल इसमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, देखिए, तो लिखेंगे सिद्ध करना है EF समांतर है BC के, यानी जो रेखा मध्य बिंदुओं को मिला रही है वो BC के यानी तीसरी भुजा के समांतर है। EF समांतर BC, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, लिखेंगे, सिद्ध करना शुरू करेंगे। E एवं F मध्य बिंदु हैं, ये हमको बताया गया है, दिया गया है, तो लिख देंगे चूंकि E AB पर मध्य बिंदु है। रीजन दे देंगे, दिया है, आगे ब्रैकेट में E जो है ये क्या है, AB जो भुजा है इस पर मध्य बिंदु है, ये दिया ही गया है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, जितनी लंबाई, उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है। अर्थात AE बराबर AB, AE की जो लंबाई है वो EB की लंबाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि E मध्य बिंदु पर स्थित है, जितना उधर है उतना ही इधर है। तो लिखेंगे AE बराबर EB। अब ध्यान दीजिए,
यदि EB को हम इधर ले आएँ, EB का हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो क्या बचेगा? EB का जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये बचेगा AE बटे EB। ये हो गया, बराबर से क्या बचा? 1। क्यों बचा 1? देखिए EB यहाँ पर लिखा हुआ था, EB के साथ में यहाँ पर इसका गुणांक क्या है? इसका गुणांक 1 है ना, और तो कुछ है नहीं। तो जब EB को आप पक्षांतर करेंगे तो AE के बटे में चला आएगा। यहाँ पर बचा क्या? 1, वही हमने लिख दिया। ठीक। अच्छा, या तो आप दूसरे तरीके से ऐसा कह लीजिए कि AE और EB इधर लिखा था तो लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में EB से भाग देने पर, तो जब दोनों पक्षों में EB से भाग देंगे तब क्या हो जाएगा? AE बटे EB ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? EB बटे EB, उसको आप काट देंगे, 1 बटे 1 बराबर 1, तो भी आपको यही मिलेगा। तो AE बटे EB कितना आया? 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक। इसी प्रकार से चूंकि AC पर F मध्य बिंदु है, F जो है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इस वजह से क्या हो जाएगा? जैसे ये बराबर था वैसे वो भी बराबर है कि AF बराबर FC। जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो AF किसके बराबर है? FC के। लिख देंगे AF, ये दिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा AF बराबर FC। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा क्यों? जैसे यहाँ पर AE था तो EB को हम इधर क्यों लेकर के चले आए इसके बटे में? ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें इस त्रिभुज में किसी भी प्रकार से ये साबित कर दें कि AE बटे EB AF बटे FC के बराबर है, तो फिर BPT के विलोम से यानी प्रमेय नंबर 6.2 के अकॉर्डिंग ये भुजा इसके समांतर होगी। तो ये हमको सिद्ध करना है, तो वही हमको दिखाना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसका पक्षांतर कर दिया, या दोनों पक्षों में EB से आप भाग दे दीजिए, बात एक ही है। अब देखिए AF बराबर FC, अब जो काम यहाँ पर हुआ वही काम यहाँ पर करेंगे। या तो आप FC का पक्षांतर कर दीजिए ऐसे, या फिर दोनों पक्षों में FC से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर हमने वैसे पक्षांतर कर दिया था, आपने देखा यहाँ पर। और इसको क्या कर देंगे, इसको भाग करके देख लीजिए, दोनों पक्षों में FC से भाग देने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AF बटे FC। FC से इसमें भाग दे रहे हैं बराबर, यहाँ पर FC में भी FC से भाग देना है, FC बटे FC। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो AF बटे FC है ही, इधर तो कटने वाला कुछ है नहीं, ये कट जाएगा ना, FC से FC कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पर? FC कम FC, FC कम FC, तो 1 बटे 1 बराबर क्या हो गया? 1। तो कितना आया? AF बटे FC बराबर इधर बचा 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद में लिखेंगे, हमने क्या देखा कि AE बटे EB का मान कितना है? 1। AE बटे EB का मान है 1। देखो AE बटे EB का मान है 1। और उसी प्रकार से AF बटे FC, देखो AF बटे FC का मान कितना आया? 1। तो दोनों का मान तो बराबर आया ना, दायां पक्ष दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि बायां पक्ष भी बराबर है। तो यही यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः AE बटे EB बराबर है किसके? AF बटे FC के, AF बटे FC के। तो BPT के विलोम से, BPT के विलोम से
बीपीटी का विलोम क्या है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें तीसरी भुजा खींची गई है वो दूसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तो बीपीटी के विलोम से EF समांतर BC, EF समांतर BC प्रूव। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नावली 6.2 का 9वां प्रश्न है, लिखा है ABCD एक समलंब है। देखिए एक समलंब बना है ABCD जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर है DC के। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं, चाहे ये भुजा समांतर होगी और चाहे ये और ये होगी। ठीक, तो ये देखिए ये क्या है, ये समांतर है, इसमें बताया गया है क्वेश्चन में ये समांतर नहीं है। तो AB समांतर DC यानी AB जो है समांतर DC के। इसके अलावा तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं देखिए ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। यानी कि AO देखो AO बटे BO यानी ये भुजा इस भुजा के इस भुजा से जो अनुपात है वो बराबर है किसके, वो बराबर है CO अनुपाते DO, इन दोनों भुजाओं के रेशियो के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे इसमें दिया है समलंब ABCD में AB समांतर DC, AB समांतर है DC के, ये दिया गया है AB समांतर DC और इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि सिद्ध क्या करना है। लिखिए सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए AO बटे BO, यानी कि हम कुछ इसमें कोई ऐसी भुजा लें या ध्यान दीजिए। देखो इसमें एक त्रिभुज तो ये बन रहा है समलंब में, क्या बन रहा है AOD, एक क्या बन रहा है AOB, एक बन रहा है COB, एक क्या बन रहा है DOC। तो इस प्रकार से 4 त्रिभुज बन रहे हैं। अब 4 में से हमें क्या करना है, ऐसे 2 त्रिभुज को सिलेक्ट करना है जिसमें से एक भुजा कॉमन आ जाए, एक भुजा हमको कॉमन मिल जाए और फिर उन दोनों में हम बीपीटी लगा देंगे तो हम उसके द्वारा सिद्ध कर देंगे। अब देखिए कौन कौन सा ले लें इसके लिए हम बीपीटी हम कब लगा सकते हैं किसी भी त्रिभुज में, जब उसमें कोई एक तीसरी रेखा खींची जाती है किसी रेखा के समांतर। तो हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए AO बटे BO। तो अगर यहाँ पर आप सीधे एक रेखा खींच देते हैं और यहाँ पर एक खींच देते हैं तब तो यहीं से एक ये अलग हो जाएगा कि यहाँ A और यहाँ पर कुछ इसका नाम देंगे, इतने बटे इतना हो जाएगा, इतने बटे इतना हो जाएगा, तो ये यहीं से अलग हो गया। तो इसमें AO बटे BO कहाँ से आएगा, तो इसलिए इसको तो लेंगे नहीं। चलिए इसको हटाइए, क्या करेंगे हम लोग लेंगे एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे यानी कि त्रिभुज ADC ये वाला ले लेंगे और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ABD। ठीक, ये 2 त्रिभुज हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसमें बीपीटी लगा देंगे। अब बीपीटी कैसे लगाएंगे, इसमें कहीं कोई समांतर रेखा तो हमको दिख नहीं रही है, ना तो इसमें कहीं कोई समांतर रेखा दिख रही है और ना ही इसमें कहीं कोई समांतर रेखा दिख रही है। तो क्या करेंगे, हमको इसमें रचना करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने जब बीपीटी वाला प्रमेय सिद्ध किया था तो उसमें हम लोगों ने रचना की थी, उसी प्रकार से हम लोगों को इसमें भी रचना करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। अब रचना में क्या करेंगे, रचना कोई ज़्यादा रचना नहीं करनी है आपको। हमने त्रिभुज ये यहाँ पर देखिए ए सी डी सेलेक्ट किया है और कौन सा डी ए बी सेलेक्ट किया है। तो इसमें जो इसकी कॉमन भुजा वो कौन सी है, ए डी जो है ये दोनों में आ रही है। इस त्रिभुज में भी आ रही है ए डी और इसमें भी आ रही है ए डी। ठीक, तो यहीं पर आप एक खींच दीजिए, यहाँ से एक रेखा समांतर रेखा आप यहाँ तक खींच दीजिए ओ तक, यहाँ पर नाम ई दे दीजिए। ठीक, इसको आप और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो रचना में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमने एक रेखा ई वो समांतर डीसी खींचा। अब ध्यान दीजिए, ये हमने खींचा, हमें पहले से ही पता था कि ए बी जो है ये समांतर है डीसी के, क्वेश्चन में बताया गया है, और हमने डीसी के समांतर एक रेखा खींच दी ई वो। ठीक, तो आप किसी एक ही रेखा के समांतर खींच सकते हैं रेखा, जैसे कि दो रेखाएं दी गई हैं, माना कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों के बीच में आपको एक समांतर रेखा खींचनी है, तो क्या करेंगे, चाहे आप इसके समांतर खींच दीजिए तो ये हो जाएगी, चाहे आप इसके समांतर खींच दीजिए, ठीक, तो ये हो जाएगी। ठीक, आप दोनों के बीच में तो खींच नहीं सकते हैं कि दोनों को मानते हुए आप कोई समांतर रेखा खींच दें। क्यों, क्योंकि माना कि एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, अब आपने इसके बीच में एक खींचना है समांतर रेखा, तो चाहे आप इसको मान करके खींचिए समांतर रेखा, चाहे इसको मानकर खींचिए, दोनों को मानकर तो आप खींच नहीं सकते हैं। देखिए, यदि आपने इसको मानकर खींचा तो ये हो जाएगी, इसको मानकर खींचा तो ये तिरछी हो जाएगी ऐसे थोड़ी सी, और आगे चल के मिल जाएंगी, तो कोई एक रेखा तो हो नहीं सकती है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या लिखा कि हमने एक रेखा ई वो समांतर किसके, डीसी के, हमने डीसी के समांतर एक रेखा इसको खींचा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर दो रेखाएं आपको ऐसी मिल जाएं कि ये दो रेखाएं ऑलरेडी समांतर हों, ये देखिए ये दो रेखाएं ऑलरेडी समांतर हैं, अब आप इसके बीच में यदि चाहे इसको आप मान करके आधार चाहे इसको मान करके आधार और आप खींचते हैं कोई भी एक समांतर रेखा, मैंने मान लिया कि इसको आधार मान करके एक समांतर रेखा खींच दी यहाँ पर, तो क्या है, हमने क्या खींची है, ये इसके समांतर रेखा खींची है, इस रेखा के समांतर रेखा खींची है, और ये रेखा पहले से इसके समांतर थी, तो जाहिर सी बात क्या है कि ये तीनों रेखाएं समांतर हो गई हैं। ठीक, इनके बीच में समान अंतर है। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से ही समांतर थी और एक हमने इसके समांतर खींच दिया, तो क्या है, अब ये तीनों समांतर हो गई। इनके बीच में समांतर रेखा मतलब क्या कि हर जगह समान अंतर आपको देखने को मिले। देखो बात समझ में आई। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर ये दोनों रेखाएं पहले से समांतर थी और हमने क्या किया, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा क्या है, ये इसके भी तो समांतर होगी इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि तो ई वो समांतर ए बी होगी। हमने खींचा नहीं है, हमने खींचा क्या है, डीसी को आधार मानकर, क्योंकि हम किसी एक ही रेखा को आधार मानकर कोई समांतर रेखा खींच सकते हैं, दो रेखाओं को हम आधार मानकर समांतर रेखा नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमने आधार माना था डीसी को आधार मान करके हमने ईओ खींचा, लेकिन हमने क्या पाया कि ए बी भी इसके समांतर हो गई, क्योंकि ये दोनों पहले से समांतर थी, ये रेखा और रेखा पहले समांतर थी, हमने खींचा इसको आधार मान करके यहाँ पर समांतर रेखा, लेकिन हुआ क्या कि ये रेखा इसके भी समांतर हो गई, क्योंकि ये दोनों पहले से समांतर थी। तो ये यहाँ पर लिखेंगे कि तो ई वो समांतर ए बी होगी, हमने खींचा नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, हमने खींचा है डीसी के समांतर। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब जब एक समांतर रेखा आपने खींच दिया तो ध्यान से देखिए, ये समांतर रेखा जो है इस त्रिभुज में भी पड़ रही है और ये समांतर रेखा जो आपने खींची है ये इस त्रिभुज में भी पड़ रही है, और दोनों रेखाओं के समांतर आपने रेखा खींच दिया है। अब आराम से आपकी बीपीटी लग जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध।
सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज, ध्यान से देखिए, हम इस त्रिभुज को पहले ले रहे हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में ये रेखा भूल जाइए, यहाँ पर समझिए बनी ही नहीं है, इधर बाकी कुछ बना ही नहीं, समझिए, बस केवल आप इस त्रिभुज को देखिए तो क्या है, देखो यहाँ पर ये एक समांतर रेखा है, तो BPT के रूल में क्या पढ़े थे कि अगर कोई समांतर रेखा है तो उन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, AE बटे ED किसके बराबर होगा, AO बटे OC के। तो लिख दीजिए त्रिभुज ADC में EO समांतर है किसके, DC के, DC ये हमने क्या किया है, रचना की है, रीजन दे दीजिए, रचना की है, ठीक। तो रचना करने के बाद हमको क्या मिला कि BPT के रूल के अकॉर्डिंग AE बटे ED, इसमें AE बटे में ED बराबर किसके होगा, AO बटे OC के। तो लिख दीजिए AO बटे OC, रीजन दे दीजिए BPT से, ठीक। ये हो गया। अब इस त्रिभुज को छोड़ दीजिए, अब आप दूसरे वाले त्रिभुज को देखिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABD में, बाकी सब भूल जाइए, ये सब समझिए बना ही नहीं है, और ये रेखा भी आप इग्नोर कीजिए, केवल इसे देखिए ABD को, और इसमें ये समांतर रेखा जो आपने खींची है इसको देखिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में क्या दिया गया है, AB समांतर है EO के, ठीक, या EO समांतर है AB के, चाहे जो आप कहें, बात एक ही है। तो लिखेंगे EO समांतर है AB के, रीजन रचना से। यहाँ पर रचना की नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमने रचना किया था DC के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने रचना की नहीं है, रचना हमने किया है, रचना से ऑटोमेटिक हो गई है, ठीक है। तो EO समांतर AB। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें देखो रूल लगाओ BPT, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AE बटे ED बराबर किसके होगा, BO बटे OD के। तो लिख दीजिए AE बटे ED बराबर होगा किसके, BO बटे OD, BO बटे OD, रीजन BPT से ये हो गया इसका रीजन, ठीक। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए इधर, इसमें से ये जो BPT से है ये क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं कि ये है समीकरण नंबर 1, और ये क्या है, ये समीकरण नंबर 2, इसको आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में एक भुजा कॉमन थी ना, वही देखो यहाँ पर हमको एक पक्ष कॉमन मिल रहा है, क्या है, AE बटे ED इसमें भी है और AE बटे ED दूसरे समीकरण में भी है। तो इसके बराबर यदि इतना है और इसी के बराबर इतना है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AO बटे OC ये बराबर होगा किसके,
बी ओ बटे ओ डी के, तो लिख दीजिए बी ओ बटे ओ डी के। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए ओ बटे बी ओ, तो ए ओ बटे तो ओ सी है, ऊपर तो मिल गया, नीचे ओ सी है, फिर इधर क्या है सी ओ बटे डी ओ, तो इधर क्या है सी ओ बटे डी ओ, और हमें इधर क्या हमें मिल रहा है बी ओ बटे ओ डी। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसको बना लीजिए अपने हिसाब से। देखो ये क्या हो जाएगा, जब इसका आप गुणा करेंगे इससे तो ये हो जाएगा ए ओ गुणे ओ डी बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी गुणे बी ओ, ओ सी गुणे बी ओ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए ओ बटे बी ओ चाहिए ना, तो इधर से ये बी ओ इधर है ना, इसको जब बराबर के इधर लाओगे तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो कहाँ चला आएगा, भाग में चला आएगा ए ओ के, तो लिख दीजिए ए ओ बटे बी ओ और बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। इधर ओ सी लिखा था ना ऑलरेडी, तो ओ सी लिख दीजिए ओ सी, और बटे में इधर ओ डी जो था इधर गुणा में है, इधर जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा, तो लिख दीजिए ओ डी। बस यही हमको सिद्ध करना था। ध्यान से देखिए इसको, अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ सिद्ध करना था, सी ओ बटे डी ओ। अब यहाँ पर क्या लिखा आया है आप में, ओ सी बटे ओ डी, तो बात एक ही है, चाहे सी ओ लिखो और चाहे ओ सी लिखो, चाहे ओ डी लिखो, चाहे डी ओ लिखो, बात एक ही। कैसे, देखो यहाँ पर जैसे लिखा है ओ सी, ओ कहाँ है, यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है, तो चाहे आप ओ सी की दूरी लिखें और चाहे आप सी ओ की दूरी लिखें, बात तो एक ही है ना। इसी प्रकार से चाहे आप ओ डी की आप लंबाई लिखें और चाहे आप डी ओ की लंबाई लिखें, बात तो एक ही है ना। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ सी बटे ओ डी, और आप चाहे तो इसको लिख दें कि सी ओ बटे ओ डी, बात एक ही है। तो इस तरह से इसको प्रूव कर दिया जाएगा। अब इसको आप यदि लिखना चाहें तो अगले स्टेप में ये घुमा दीजिए, और क्या, कोई दिक्कत नहीं उसको, कि ए ओ बटे, या यहीं पर छोड़ के लिख दीजिए प्रूव्ड ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 10वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये क्वेश्चन जो है ये ठीक क्वेश्चन 9 का उल्टा क्वेश्चन है, विपरीत क्वेश्चन है। इसमें ये मैंने आपको बना दिया है समलंब, इसमें ये नहीं बताया गया कि जो चतुर्भुज है वो समलंब है। ठीक, इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज है, कोई भी किसी भी तरीके से बना दीजिए, 4 भुजाएं चतुर्भुज है। अब आपको सिद्ध करना है कि हाँ, यदि इसमें ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है तो एक समलंब चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी समलंब टाइप का बना दिया ताकि आपके समझ में आए अच्छे से। बाकी क्या है, आप किसी भी तरीके से ये इसको बना करके, ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें आप विकर्ण खींच दीजिए, वो मान लीजिए। अब इसको आप सिद्ध कीजिए कि हाँ ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो आप उससे भी सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तरीका सीख लीजिए कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही है। क्या करेंगे, इसमें भी हमको रचना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, दिया है क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज है। अभी ये समलंब नहीं है, ठीक है, इसको समलंब की तरह मैंने बना दिया है, बट मानिएगा नहीं कि ये समलंब है। अभी इसके भीतर समलंब का कोई गुण नहीं है, अभी केवल एक चतुर्भुज है। हमको इसको दिखाना है, दर्शाना है कि हाँ एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों, जैसे इसके भीतर समलंब चतुर्भुज का गुण आ जाएगा, बस ये समलंब चतुर्भुज रहेगा। यदि ये समलंब चतुर्भुज होगा तो इसमें ए बी समांतर होगा किसके, डी सी के, और या फिर ए डी समांतर होगा बी सी के। मतलब कोई ना कोई सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा जो है वो क्या है, समांतर होगा ही होगा। जब इसके भीतर ये गुण हम सिद्ध कर देंगे, बस पक्का हो जाएगा कि हाँ ये समलंब है। अभी क्या है, अभी ये समलंब नहीं है, अभी एक चतुर्भुज मानकर चलिए इसको बस। तो लिखेंगे, दिया है चतुर्भुज ABCD में
AO बटे BO, AO बटे BO बराबर है किसके, CO बटे DO के, CO बटे DO के। ठीक, ये हमको ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद में लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD समलंब है, यानी समलंब चतुर्भुज है, समलंब है। अर्थात AB समांतर DC, ये हमको सिद्ध करना है। AB समांतर DC, यदि किसी प्रकार मैं ये सिद्ध कर दूं इसमें कि AB जो है वो समांतर है DC के, तो प्रूव हो जाए कि हाँ ये एक समलंब है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रचना, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। रचना में क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम त्रिभुज ABD को ले लेंगे और ACD को ले लेंगे, यानी इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। ठीक, क्योंकि इसी में हमको एकाउंट भुजा मिल रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस भुजा से एक बिंदु ले करके E और इसको हम मिला देंगे O से, यानी DC के समांतर हमने एक EO नाम की समांतर रेखा खींच दी। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में, जो हम रचना में वही लिखते हैं जो हम वहाँ पर रचना करते हैं। तो लिख देंगे कि EO समांतर DC खींचा, EO समांतर DC खींचा, ये हमने रचना किया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा कि हाँ EO हमने खींच दिया है DC के समांतर, तो ये AB के भी समांतर होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी हमको पता तो है नहीं कि एक समलंब चतुर्भुज है ये। अगर ये समलंब होता तब तो ये और ये बराबर होता। अभी क्या है, अभी एक चतुर्भुज है, ये भुजा इसके समांतर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हमने इसको आधार मानकर ये समांतर रेखा खींची है, तो ये रेखा किसका समांतर होगी, इसके समांतर होगी। इसका पता नहीं, अभी हम लोग देखते हैं कि है कि नहीं है। तो रचना में ये लिख देंगे, इसके बाद में इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आप ले लीजिए त्रिभुज ACD को, क्योंकि इसी में आपने DC के समांतर रेखा खींची है, तो इसको ले लीजिए। ये हो जाएगा त्रिभुज ACD। अरे चाहे ADC कहो चाहे ACD कहो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या है कि EO समांतर DC, EO समांतर DC कैसे हमने रचना किया है। तो लिख दीजिए रचना की, रचना की है हमने कि हाँ EO समांतर DC के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया है EO। अब यदि हमने ये रचना की है तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा, AE बटे ED, AE बटे ED बराबर होगा किसके, AO बटे OC के। AO बटे OC, रीजन BPT से, BPT से। ठीक, ये मिल गया हमको। अब इसके बाद में हम देखते हैं इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखिए आप, समांतर रेखा तो हमको ये हमने इसको आधार मानकर खींची थी, ये हमें पता ही नहीं कि इसका समांतर है कि नहीं है। तो यहाँ पर तो हम BPT इसमें लगा नहीं सकते हैं। अगर ये भुजा जो है, ये वाली भुजा इसके मतलब ये वाली भुजा ऊपर भुजा इसका समांतर होगी, तो
इसको आधार मान करके हम इसमें बीपीटी लगा देते हैं। अभी हमको ये पता ही नहीं कि ये भुजा जो है ये ए बी के समांतर है कि नहीं है, ये भी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी ये दिया ही नहीं है कि हमें तो ये सिद्ध ही करना है ना कि ये समलंब है। तो अगर समलंब है तो ये समांतर होगी, ये हमको सिद्ध ही करना है। और पहले 9वें क्वेश्चन में क्या था कि हमें पहले से पता था कि हाँ ये दोनों समांतर हैं, तो हमने एक जो रेखा खींची थी समांतर, इसको आधार मान करके वो ऑटोमेटिक इसके समांतर हो ही गई थी। लेकिन यहाँ पर ये अभी इसके समांतर है, इसके समांतर है कि नहीं है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हमें वही चेक करना है। ये रेखा जो है इसके समांतर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अभी ये कन्फर्म तो है नहीं, कन्फर्म होता तो यहाँ पर बीपीटी लगा देते हैं हम। इस त्रिभुज में भी, त्रिभुज ए बी डी में, तो इसलिए अभी यहाँ पर ये लग नहीं पाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे जो दिया गया है क्वेश्चन में। लिखेंगे कि ए ओ, अच्छा देखो इधर लिखा है क्या, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, तो ए ओ बटे ओ सी लिखा है ना, यहाँ पर ए ओ बटे ओ सी लिखा है, यहाँ पर ए ओ बटे बी ओ है। अभी देखिए इसी में से आपको एक पक्ष बराबर मिल जाएगा। आप लिखिए कि ए ओ बटे बी ओ, ये क्या है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। लिख दीजिए आप ए ओ बटे बी ओ, ये पहले से दिया गया है ना, बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये क्या है, ये दिया गया है पहले से ही, ये दिया गया है। तो दिया गया है तो इसको हम चाहें तो जब अभी गुणा करेंगे, जैसे हमने 9वें प्रश्न में गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या हमने देखा कि इसको हम चाहें तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं। ये जो बी ओ है यहाँ पर, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको इसके स्थान पर लिख सकते हैं, इसको इसके स्थान पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो सीधे बदल लो और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ए ओ गुणे डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ गुणे सी ओ। ठीक, अब इसमें से हमको चाहिए क्या, इसमें से हमको चाहिए कि ए ओ बटे ओ सी मिल जाए। देखो यहाँ पर ए ओ बटे ओ सी था ना समीकरण नंबर 1 में, तो एक पक्ष किसी तरह हम बराबर कर ले जाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए ओ बटे ओ सी हम लिखेंगे। तो ए ओ यहाँ पर है ही, ओ सी यानी सी ओ को उधर से इधर ले आओ, तो ये देखो ये बटे में चला आएगा, इसके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, बात एक ही है। तो हमने दिया सी ओ, राइट, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर बचा बी ओ, तो लीजिए बी ओ, ये क्या है डी ओ, तो बटे में इधर जब पक्षांतर होगा तो बटे में जाएगा उधर ना, यानी भाग में, तो ये हो गया डी ओ। आप ध्यान से देखिए इसको, हमने क्या कहा था आपसे कि आप चाहो तो बी ओ के स्थान पर सी ओ लिख दो, सी ओ के स्थान पर बी ओ लिख दो। ठीक, देखो सी ओ यहाँ पर था, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी ओ बी ओ देखो यहाँ पर था, तो ये यहाँ पर हो गया। सी ओ को यहाँ पर था, आपने यहाँ पर पहुँचा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। मतलब ये ऐसे आप जब कभी अगला क्वेश्चन आए तो आप बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए भी ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। देखो ए ओ यहाँ पर था, ए ओ यहाँ पर था और डी ओ यहाँ पर था, तो आप डी ओ को यहाँ लिख सकते हैं और डी ओ को यहाँ लिख सकते हैं, ए ओ को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हमने इसको क्यों नहीं चेंज किया, हमने इसलिए नहीं चेंज किया इसको क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक पक्ष बराबर करना है। तो हमने ए ओ बटे ओ सी को यहाँ पर देखा कि ए ओ बटे ओ सी है इसमें, तो ए ओ बटे ओ सी लिख दिया, इसको बराबर कर लिया, आगे जो भी बच जाए उसको आप लिख दीजिए, बस ये ध्यान उसमें रखना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये क्या बन गया, ये इसके द्वारा बन गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में देखो क्या है, ए ओ बटे ओ सी बराबर है किसके, ए ई बटे ई डी के। ठीक, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में क्या है कि वही ए ओ बटे सी ओ या ओ सी किसके बराबर है, बी ओ बटे डी ओ के, यानी कि
जो बाँट यहाँ पर रखा गया है वही बाँट यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बराबर जो राशन यहाँ पर है, इसी बाँट के बराबर राशन यहाँ पर है। राशन का प्रकार अलग है, लेकिन वो दोनों राशन जब आप रखेंगे पलड़े में तो क्या है, रहेंगे तो बराबर ही ना। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग समीकरण नंबर 1, हाँ, AE बटे ED, इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि AE बटे ED बराबर होगा किसके, बराबर होगा BO बटे DO के, BO बटे DO के। ठीक है। अब यदि ऐसा हुआ, मतलब जो हमने अभी तक इसमें सिद्ध किया, इसके अकॉर्डिंग हमको ये मिला, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि AE बटे ED बराबर BO बटे DO। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, AE बटे ED, इसमें देखिए AE बटे ED, जो देखिए AE बटे ED किसके बराबर है, BO बटे DO के, किसके, BO बटे DO के। अब आप इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABD में देखिए क्या है, हमको मिला कि AE बटे ED बराबर है किसके, BO बटे OD के। तो अगर भुजाओं का अनुपात किसी त्रिभुज में बराबर है तो खींची गई रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो EO समांतर किसके है, AB के, EO समांतर है AB के। बात समझ में आई। यहाँ पर AE बटे ED बराबर BO बटे DO, तो आप ये सब भूल जाइए, ये त्रिभुज भूल जाइए, ये रेखा भी भूल जाइए, समझ लिए नहीं है। केवल आप इस त्रिभुज को देखिए। हमको ये जो हमने खींची थी रेखा EO, ये इसके तो हमने समांतर पहले से खींची ही थी, हमें सिर्फ ये चेक करना था कि ये इसके समांतर है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि अभी ये हमको मिला कि AE बटे ED बराबर BO बटे DO, यानी AE बटे ED बराबर है किसके, BO बटे OD के, इस त्रिभुज में। ठीक, तो जब इस भुजा का जो अनुपात है वो इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमने रेखा खींची है इसके समांतर है। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि EO समांतर AB। अभी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ। हमको मिला क्या, हमको मिला कि EO समांतर AB, ठीक, परंतु हमने जो खींची थी रेखा वो तो हमने DC के समांतर खींची थी। हमने जो समांतर रेखा खींची थी रचना में वो तो हमने EO समांतर DC खींची थी। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु हमने EO समांतर DC खींचा था। ठीक, तो अगर हमने ये तो इसके समान तो खींचा नहीं था, हमने DC के समांतर खींचा था, लेकिन हमने देखा क्या कि ये रेखा जो है ये AB के भी समांतर हो गई। तो अगर ये रेखा जो है EO ये AB के भी समांतर है और DC के भी समांतर है, तो जाहिर से बात है कि AB किसके समांतर है, DC के। तभी तो होगी जब ये रेखा दोनों रेखाओं के समांतर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, ये चाहे आप इसको कहेंगे समांतर है, चाहे इसको कहें समांतर, चाहे इसको कहें समांतर है। जैसे भी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा ही 9th में, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर ये निकल के आया कि हाँ EO समांतर है AB के, परंतु हमने EO समांतर DC खींचा था, ये हमें पता ही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि AB समांतर DC, AB समांतर DC। बस अगर AB समांतर DC है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, और यही हमको सिद्ध करना था। AB समांतर DC एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।